आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर में खुश आमदीद। गोखरू की सही शक्ल सूरत आप देख सकते हैं कि गोखरू बूटी की सही शक्ल सूरत क्या है। अमराज़े मादा मनविया में इसको अक्सीर माना गया है। मादा मनविया के जुमला अमराज को दूर करने में सिनानुर रहम और जरियान एहतलाम की एक मसलमा इसको दवा तस्वर किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, आयुर्वेदिक और सनातन धर्म में इसके बड़े गुण गाए गए हैं और इसको बहुत सी अमराज में वो अक्सीर मानते हैं। ये गोखरू की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इस कदर का होता है गोखरू। ये देखें, मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, गोखरू की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। इसके मुख्तसर से फ़ायदे भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। ये गोखरू की सही शक्ल सूरत है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि गोखरू की सही शक्ल सूरत क्या होती है। तो नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर में बहुत सारी जड़ी बूटियों की तफसील इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत आपको दिखाएंगे। ये गोखरू की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। मादा मनविया के जुमला अमराज की ये अक्सीरी दुआ मानी जाती है। ये गोखरू की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है एक नाले के किनारे। तो बड़ी लाजवाब चीज़ है गोखरू की। जो खवास हैं, मुख्तलिफ़ अमराज में इसको बरता जाता है। ख़ास तौर पर मादा मनविया के अमराज में, मसाने के अमराज में, गुर्दों के अमराज में इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और कदीम दौर से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।